टू एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी वर्ब के बारे में कि हमारे पास क्रिया होती क्या है, और उसके हमने कुछ टाइप्स किए थे, जैसे कि हमारे पास हो चुके थे लाइक फाइनाइट एंड इनफिनाइट वर्ब्स। एंड देन हमने बात की थी कि हम इनफिनाइट वर्ब्स को मैंने फर्दर बताया था कि हमारे इसमें जेरेंट्स होते हैं और पार्टिसिपल्स होते हैं, तो उन्हीं को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास जेरेंट्स और पार्टिसिपल्स होते क्या हैं। अब जेरेंट्स और पार्टिसिपल एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुतों को पता ही नहीं होता कि हमारे पास ये जेरेंट्स और पार्टिसिपल्स होते क्या हैं। ये टर्म्स अपने देखे सुनी ज़रूर होती है, लेकिन इसको कोई भी डेप्थ में हम नहीं पढ़ते, क्योंकि हमें इनकी रिक्वायरमेंट लगती नहीं है। और वो क्यों नहीं लगती, क्योंकि हमें सेपरेटली इस चीज़ को पढ़ने की या इसको डेप्थ में पढ़ने की कभी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को, वर्ड्स को समझ जाते हो कि हमारे पास जेरेंट्स या पार्टिसिपल्स होते क्या हैं, तो आप इनके इस्तेमाल को लेके कभी भी गड़बड़ नहीं करोगे। तो देखते हैं कि हमारे पास जेरेंट्स और पार्टिसिपल्स होते क्या हैं। ठीक है, अब इस जेरेंट्स क्या होते हैं। देखिए, जेरेंट्स हमारे पास होते तो शब्द ही हैं, लेकिन जब वो शब्द होते हैं एक तरीके से कि हमारे पास जब वर्ब है, जो कि हमारे पास क्रिया है, क्रिया जो है वो हमारे पास किस तरीके से काम करती है, जब वो एक संज्ञा की तरह काम करे। मतलब जब एक क्रिया संज्ञा की तरह काम करे। देखिए, क्रिया तो हो गया जो काम है ना, कि आप कौन सा काम कर रहे हो। लेकिन क्रिया का अगर आप उसको एक काम के नाम की तरह इस्तेमाल किया जाए तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, जेरेंड हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो जाता है, जेरेंड हो जाता है। फिर से बोलूँगी, जब क्रिया वर्ब जो है वो नाउन की तरह काम करती है तो वो हमारे पास क्या होता है, जेरेंड होता है। आप इनके कुछ एग्जाम्पल देखिए ज़रा, कुछ एग्जाम्पल्स इसके देखिए। लाइक आई नो स्विमिंग, दे आर स्विमिंग। अगर हम ये वाला सेंटेंस देखें कि आई नो स्विमिंग, आई नो स्विमिंग, तो सेंटेंस तो यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। भाई काम क्या हो रहा है यहाँ पे, जानने का काम हो रहा है। काम तो क्या हो रहा है, जानने का, जो कि यहाँ पे ख़त्म हो रहा है आई नो। इट मीन्स ही नो क्या, लेकिन क्या चीज़, उस चीज़ का नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे। वो क्या जानता है या क्या जानती है, स्विमिंग। तो एक तरीके से ये क्या है, स्विमिंग एक काम का नाम है, जो कि हमारे पास क्या होता है, जेरेंड, जिसको हम बोलते हैं नाउन, जो कि एक क्रिया है। अब इसको क्रिया ही हमारे जेरेंड की तरह कैसे काम करे, क्योंकि ये शब्द जो है स्विमिंग एक तरीके से काम है। ठीक है, कैसे, लाइक इसमें इस सेंटेंस में इसका यूसेज देखिए स्विमिंग का, दे आर स्विमिंग। अब यहाँ पर काम तो हो रहा है, लेकिन कौन सा काम हो रहा है, स्विमिंग का हो रहा है ना, तैरने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर स्विमिंग शब्द जो है वो एक वर्ब है, लेकिन इस वाले सेंटेंस में क्या है, वो एक जेरेंड है। समझ रहे हो इस चीज़ को, ये हमारे पास जेरेंड है क्योंकि यहाँ पर एक काम का नाम है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी विल लर्न कुकिंग, वह खाना बनाना सीखेगी। यहाँ पर काम जो हो रहा है वो हमारा हो रहा है लर्न, लेकिन वो काम क्या सीखे, काम का नाम है कुकिंग। लेकिन इसी शब्द को आप एक क्रिया की तरह भी इस्तेमाल करते हो। लाइक शी इज़ कुकिंग, वह खाना बना रही है। यहाँ पर तो काम ही यही हो रहा है भाई, ये काम का नाम नहीं है, ये काम जो है वो कर रही है, ये वाला काम, ये एक्शन परफॉर्म कर रही है। लेकिन यहाँ पर काम क्या है, ये लर्न करने का है, और इसलिए यहाँ पर कुकिंग जो है वो काम का नाम है, इसलिए हमारे पास क्या है, ये जेरेंड है। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि जेरेंड हमारे पास क्या होते हैं, जब हमारे पास क्रिया को एक संज्ञा की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आप ज़रा इसको और समझिए नज़दीक से कि हमारे पास इसका फॉर्मेट क्या रहा अभी तक। इसका फॉर्मेट हमारे पास रहता है 2+V1 एक तो, और V1 + ing। 2+V1 हमने बात की थी जब इन्फिनाइट वर्ब्स के बारे में हमने बात की थी, तब हमने पढ़ा था कि हमारे पास जेरेंट जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, 2+V1 के फॉर्मेट में होते हैं, जो कि इन्फिनेटिव वर्ब्स होती हैं। इन्फिनाइट वर्ब्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होती हैं। उनको हम, अगर किसी को भी कन्फ्यूजन है कि 2+V1 हमारे पास क्या है, क्यों है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी कि हमारे पास एक्चुअल में होता क्या है 2+V1। तो आप इससे प्रीवियस वीडियो आप इसको देख सकते हो। तो ये सब के सब हमारे पास क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब्स हैं। तो इन्फिनेटिव वर्ब्स हम इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन वर्ब्स के ऊपर एक्चुअल में काम कुछ और हो रहा होता है, लेकिन ये काम का नाम होता है, नाउन होता है एक तरीके से। 2+V1 ये नाउन बन जाता है।
देन हमारे पास V1 प्लस ING तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन है लाइक डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, स्विमिंग, टीचिंग, ये सभी के सब आप किसी की भी क्लास का नाम भी बोल सकते हो। भाई आप कौन सी क्लास ले रहे हो डांसिंग की, है ना, आप किसकी क्लास ले रहे हो सिंगिंग की। आप कभी ये तो नहीं बोलते ना कि मैं सिंग की क्लास ले रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं बोलते। आप डांस की क्लास, हाँ ये जरूर होता है डांस क्लासेस, लेकिन डांसिंग जो है वो आप सीखते हो उसमें। पेंटिंग, आप पेंट सीखने नहीं जाते, आप पेंटिंग सीखना चाहते हो। स्विमिंग करने जाते हो आप, स्विम सीखने नहीं जाते, आप स्विमिंग सीखने जाते हो। तो इन शब्दों को आप देखिए कि हमारे पास ये जो फॉर्मेट है वो V1 प्लस ING का फॉर्मेट है। तो V1 प्लस ING हमारे पास जब लग जाता है और वो एक क्रिया की काम ना करके वो एक संज्ञा का काम अगर कर रही है, एक नाउन की तरह अगर इस्तेमाल हो रही है, तो वो मेरे पास क्या हो जाते हैं, जेरेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास पार्टिसिपल्स क्या होता है। अब देखिए पार्टिसिपल्स भी हमारे पास एक तरीके से जेरेंड का ही भाई है। कैसे, देखिए जब क्रिया जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम करे, मतलब एक विशेषण की तरह काम करेगी। अब विशेषण क्या होता है, विशेषण क्या होता है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। अगर आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी तो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में बना दूँगी कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। इस टॉपिक के बाद जब ये वर्ब्स हमारा कवर हो जाएगा तब उसके बाद हम एडजेक्टिव करेंगे। ठीक है, तो अब एडजेक्टिव्स जो हमारे पास होते हैं, नॉर्मली बता देती हूँ। बेसिकली हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषता भी कैसे, देखिए संज्ञा सर्वनाम नाउन और प्रोनाउन की जो हमें क्वालिटी या क्वांटिटी या उनके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है हमें, तो वो हमारे पास एडजेक्टिव होता है। वो शब्द हमारे पास क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। आपने बहुत सारे बार इसको पढ़ा भी होगा, ये एडजेक्टिव होता क्या है। देखिए वो है वह लड़का है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन अगर मैं बोलूँ वह एक होशियार लड़का है, तो ऑब्वियस सी बात है उस लड़की की मैंने क्वालिटी बता दी कि वो कैसा लड़का है, होशियार। तो होशियार यहाँ पर शब्द कैसा हो गया, विशेषण हो गया। और अगर मैं इसको इंग्लिश में बोल दूँ तो ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, तो इंटेलिजेंट यहाँ पर वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो सेम चीज़ हमारे पास वर्ब भी करती है, कई बार हमारे पास वर्ब भी यही काम करती है, कई बार वो एडजेक्टिव की तरह एक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी हमारे पास दो फॉर्मेट में आता है एक्चुअल में। पार्टिसिपल्स हमारे पास दो तरीके के हैं, वो दो फॉर्मेट में हैं। एक तो है हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल एंड देन प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब देखिए मैं पार्टिसिपल आपको बता चुकी हूँ, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम करे, और एडजेक्टिव जो है वो हमेशा नाउन से पहले आता है। तो आप ज़रा एक सेंटेंस को देखिए, दे वर वियरिंग वार्म्ड क्लोथ्स, दे वर वियरिंग वार्म्ड क्लोथ्स। देखिए अगर मैं वार्म्ड हटा भी दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दे वर वियरिंग क्लोथ्स, ऑब्वियस सी बात है वे कपड़े पहन रहे थे, है ना, वे कपड़े पहन रहे थे। लेकिन वे कपड़े कैसे पहन रहे थे, दे वर वियरिंग वार्म्ड क्लोथ्स, दे वर वियरिंग वार्म्ड क्लोथ्स। तो ये हमारे पास सेंटेंस में हमारे पास वार्म्ड क्या है, एक तरीके से एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन क्या हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए वर्ब भी, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम इसको वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए सेंटेंस, द वाटर वॉज वार्म्ड, द वाटर वॉज वार्म्ड, पानी को गर्म किया गया, पानी को गर्म किया गया। तो ये क्या चीज़ है, अब यहाँ पर ये गर्म करने वाला जो है वो शब्द वो है क्रिया, मतलब वर्ब। यहाँ पर ये V3 है हमारे पास, जो कि एक हमारे पास वर्ब की तरह एक्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको V4 नाम दिया, जो कि आप मोस्टली पढ़ते भी हो कई बार कि V4 हमारे पास होता क्या है, वो कि हमारे पास V1 के साथ ED या EN लगा देते, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, V4 बन जाता है। और ये पास्ट में ही यूज़ होते हैं, जो कि हमारे पास अगर ये नाउन से पहले आ रहे हैं तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, और ये हमारे पास हो जाता है पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि ये ED और EN लगता है इसमें। ठीक है, देन हमारे पास आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे, शी हैड थ्रोन एन अमेजिंग स्विमिंग कॉस्ट्यूम, शी हैड थ्रोन एन अमेजिंग स्विमिंग कॉस्ट्यूम। अब उसने, देखिए मैं स्विमिंग अगर हटा भी दूँ तो शी हैड थ्रोन एन अमेजिंग कॉस्ट्यूम, अमेजिंग फिर से एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो एडजेक्टिव जो है ऑलरेडी इसको क्वालिफाई कर रहा है, कॉस्ट्यूम के बारे में बता रहा है कि उसने गेरी तो है, लेकिन कैसी कॉस्ट्यूम गेरी है, बहुत ही सुंदर, अमेजिंग। लेकिन वो कौन सी कॉस्ट्यूम थी, स्विमिंग कॉस्ट्यूम थी।
तो इसको और इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारा शब्द दे रहा है स्विमिंग, जो कि हमारा बना है V1+ing से, जिसको हम बोलते हैं V5। और V5 V1+ing फॉर्मेट हमारा रहता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में, मतलब जो वो एडजेक्टिव जो कि हमारा V1+ing से बना है, जो कि एक वर्ब नहीं है, तो उसको हम पार्टिसिपल बोलेंगे। अदरवाइज़ अगर ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, जैसे कि इस सेंटेंस में शी इज़ स्विमिंग इन द पूल, वह पूल में तैर रही है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पर ये क्रिया बन जाती है। तो आप समझ रहे हो ना, पार्टिसिपल हमारे पास जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जब हमारे पास क्रिया जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम करती है, तो उसको हम बोलते हैं पार्टिसिपल, जो कि दो तरीके के आते हैं। दो तरीके कौन कौन से, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो आप प्लीज़ इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, पॉज करके देखिए। देन हमारे पास डिफरेंसेस क्या हैं इन दोनों में जो अभी तक हमने किए हैं, कि जेरेंट जो होते हैं वो नाउन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जेरेंट्स एक तरीके के नाउन्स होते हैं, एंड पार्टिसिपल जो होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। वो हम पढ़ चुके हैं कैसे। देखिए फ़र्क क्या है इनमें, मैं अभी बताऊंगी। इनमें देखिए, इनमें शब्द आ जाते हैं टीचिंग टू टीच, स्पीकिंग टू स्पीक, डांसिंग टू डांस। ये हमारे पास ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, एक क्रिया के कामों के नाम है। ये ऐसे नहीं है कि ये काम हो रहा है। ठीक है, ही अगर मैं बोली शी वॉज ट्राइंग टू स्पीक, लेकिन काम तो वहाँ पे ट्राइंग हो रहा है, कोशिश कर रही है ना वो, लेकिन काम क्या है, बोलना। काम क्या है, बोलना, टू स्पीक। तो यहाँ पर क्या है, कामों के उसको हम क्या बोलते हैं, जेरेंट बोलते हैं। कामों के नाम को हम जेरेंट बोलते हैं। देन पार्टिसिपल्स की अगर एडजेक्टिव्स की बात करें तो ये देखिए, फ्रस्ट्रेटेड जो कि ईडी के फॉर्मेट में है, एग्जॉस्टेड, ड्रंकन, संकन, टीचिंग, स्पीकिंग, ये सभी के सभी शब्द कैसे हैं हमारे पास, ये हमारे पार्टिसिपल्स है, क्योंकि ये किसी नाउन को क्वालिफाई करेंगे, उसके बारे में और ज़्यादा बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इट नेवर टेक एनी नाउन आफ्टर इट। ऑब्वियस बात है, जेरेंट हमारे पास खुद से एक संज्ञा होती है, तो संज्ञा के बाद एक और संज्ञा बिल्कुल भी नहीं आती। ठीक है, तो और हमने इसके बारे में बात की, V1+ing आएगा, 2+V1 आएगा। यहाँ पे ये गड़बड़ होगी, 2+V1 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड देन यहाँ पर क्या है, इट ऑलवेज टेक्स नाउन्स आफ्टर देयर यूज़। इसमें तो हमेशा, क्योंकि एडजेक्टिव है तो ऑब्वियस बात है नाउन होना ही ज़रूरी है वहाँ पे। नाउन नहीं होगा तो उसकी क्वालिटी तो क्या बतानी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन तो क्या ही देनी। तो जब तक नाउन नहीं होगा वहाँ पे एडजेक्टिव का कोई काम नहीं है, तो वहाँ पर नाउन होगा ही होगा, और उससे पहले हम एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन होगा ही होगा। तो इनकी ये भी पहचान है कि एडजेक्टिव होता क्या, और ये फॉर्मेट हमारे पास आ जाता है V1+ing, V1+en एंड V1+ed। जो en और ed वाले हैं वो मेरे पास पास्ट पार्टिसिपल है। V1+ing हमने जैसे पुराने उसमें सेंटेंसेस में किया, तो हमारे पास ये सभी के सारे कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, पार्टिसिपल्स और जेरेंट्स क्या होते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में जो हो जाएगा कि हमारे पास मैं आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल्स के बारे में बता दूँगी, जो कि हमारे फर्स्ट इसमें जो हमने बात करनी थी, जैसे कि हमने ये ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल्स हैं, तो इनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़, और कमेंट तो ज़रूर कीजिए कि मेरे आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। देखिए मुझे सिर्फ मोटिवेशन मिलेगी इससे कि मैं ताकि और वीडियोस बना सकूँ। अगर आपको समझ आ रहा है तो इस चीज़ के बारे में मुझे प्लीज़ बताइए, और फर्दर आगे भी अपना ये जो नॉलेज है वो शेयर कीजिए, ताकि औरों को भी इस चीज़ से फ़ायदा हो सके। ओके, थैंक यू।